everyone. This is Dipki Longmala here today to present to you the news headlines of the day. Here are today's top stories. 69th Independence Day celebrated successfully at Haflong with full national favor and gaiety. Assam Chief Minister Sri Tarun Gogoi announces 5 new districts in the state on the occasion of the 69th Independence Day. The Dima Hasao Times, a new regional daily newspaper, was launched today on the occasion of 69th Independence Day at Haflong. The inauguration of the gravity pipeline in Redzol, a new DPLH approach road, and inauguration of silk processing unit in Haflong by the Honorable CEM, North Kachara Hills Autonomous Council, Sri Debojit Thausen. Now the news in details. With the rest of the country today, the 69th National Independence Day was also celebrated at Haflong with full national favor and gaiety. As usual, the celebration took place at DSA ground. The Chief Executive Member, Sri Debojit Thausen, unfurled the national flag and received the Rashtriya Salute during a ceremonial parade held at the NL Dalagafu Sports Complex. He was accompanied by Srimati Juri Phuket, Deputy Commissioner, and SP Shiva Prasad, Superintendent of Police of Haflong. इंसर्जेंसी के साथ साथ हमारे जो प्रॉब्लम आए हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सैलरी का प्रॉब्लम। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, खासकर जब से मोहित रुपए का अरेस्ट हुआ, जो 1000 करोड़ का स्कैम हुआ, तब से ये सैलरी का प्रॉब्लम आया है। इस सैलरी के साथ साथ पूरा दिमाग इफेक्ट होता है, and that is a major problem for us. Various guests and dignitaries, including several executive members of North Kachara Hills Autonomous Council, were also present at this glorious event. Sri Debojit Thausen addressed the citizens of Haflong and greeted the various dignitaries, participants, students, and various other visitors present at the occasion. The military pipers band playing the national anthem was also displayed at the event. A parade was held by the Assam Police Battalion, NCC troops from Haflong Government College, and March Past troop by the students from the various schools of Haflong. Cultural performances were also given by the various indigenous communities of Dima Hasao to mark the event. फिलहाल हमारे साथ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जो मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 69 इंडिपेंडेंस डे हाफलोंग एनएल डालोगो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे जो मनाया गया है कितने शांति से, उसके बारे में। सबसे पहले सबको हार्दिक स्वागत इस शुभ अवसर पर। इतना अच्छा प्रोग्राम मेरा लाइफ में मैं कभी नहीं देखा। इतना ग्रेट एक्सपीरियंस, मैंने हाफलॉन्ग में आके इतना आदमी आके इधर सेलिब्रेशन के लिए निकल जाता है, मुझे पता नहीं था। बहुत अच्छा लगा सबको मेरे तरफ से फिर। ये मैडम आपका डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के पहले एक्सपीरियंस होगा? यस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आई कांट इमेजिन। पहले मैडम जब बल्कि अब डिमा हासाओ पे जब नहीं आए थे, उससे पहले सिर्फ सुने थे डिमा हासाओ ऐसा है वैसा है, बहुत डेंजरस है, लेकिन आपको यहाँ पे आके पहली बार जो आपको एक हिसाब से आप यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिला है, तो उसके ऊपर क्या? डिस्ट्रिक्ट का ऊपर कहना है, पहले बात है डिस्ट्रिक्ट का आदमी बहुत अच्छा है, वो लॉ को मानते हैं। मैं हर बात में जो मैं कोशिश किया हूँ सीएम सर के साथ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीएम सर और एम्स एंड हम लोग का जो ये है पब्लिक है, फुल सपोर्ट मिला है।
इसीलिए देखा है सर के साथ मिलके हम कुछ जो काम किया है अभी हो भी रहा है। रास्ते के बारे में ही पूछिए, लेक के बारे में ही सोचिए, सब अभी जो काम हाथ में लिया है सब अच्छा से हो रहा है। अभी मुझे आशा है सर के साथ सीएम सर के साथ मिलके मैं और कुछ काम कर सकती हूँ। अभी इधर पब्लिक का सपोर्ट भी मुझे चाहिए इसके लिए। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है और हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑटोनॉमस काउंसिल के, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आज के इस शुभ दिन पे वो क्या मैसेज करो, क्या बोलना चाहते हैं कि जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए। इस स्वतंत्र दिवस में यही संदेश भेजना चाहता हूँ कि शांति हर उन्नति का, प्रगति का बुनियाद होता है, इसलिए शांति अमन रहे। शांति के तरफ पूरा देश जा रहा है। कुछ सालों पहले पूरा सारा देश में, सारा डिस्ट्रिक्ट में अशांति था। अभी NACN का भी वो जो सेटलमेंट को लेके हम लोग बहुत उम्मीद है। तरफ पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ये 69th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की वजह से। जैसा हमारा सीएम सर ने अपना भाषण में भी बोला था, देयर आर विंड्स ऑफ चेंज एंड विंड्स ऑफ पीस इन दिमा हसाओ। तो ये पीस, ये शांति, डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाए, शांति। Today, on the occasion of 69 Independence Day, Assam Chief Minister Tarun Gogoi unfurled the national tricolor flag and addressed at the official venue for the celebrations at the Veterinary College ground in Khanapara here. In his address to the people, the Chief Minister announced 5 new districts in the state, namely Bishwanath, Hojai, South Salmara, Mankachar, Charaidao and West Karbi Anglong. These 5 new districts have been created with an aim of bringing administration closer to the people, Gogoi added. Srimati Swapna Daulagufu, Haflong, finally releases her dream, a regional daily newspaper, the Dima Hasao Times, with great pleasure and hope. Srimati Swapna Daulagufu is the owner of this daily newspaper in the district, with the editor Shri Bahim Chandra Langtasa and executive editor Shri Anup Kumar Bishwas. Issue 1 of volume 1 of the newspaper was inaugurated and published today for the first time in presence of officials of North Kachar Hills Autonomous Council, the president of JNH Jadike Naisho Hosham, and local media personnel from around the district, with Shri Namrothang Mar, chairman of North Kachar Hills Autonomous Council, as the chief guest. Srimati Swapna Daulagufu had expressed her heartfelt gratitude on the release of the daily newspaper. The Mirage was the occasion of the celebration of the 69th Independence Day and her release of the first issue of the Dima Hasao Times at around 2 p.m. in the office of the Women Welfare Society near DC office, Haflong. मैं मौजूद हूँ डिमा हासाओ जिले के हाफलोंग शहर पे, जहाँ पे आज जो नया द डिमा हासाओ टाइम्स नया हाफलोंग का जो ओरिजिनल न्यूज़ पेपर, तो मैं उन्हीं का जो पब्लिशर ओनर से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने खुश है और आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई होप कि ये मेरा पेपर बहुत अच्छी तरह से चले एंड वो पूरी कोने कोने हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने तक खबर फैलाए और अच्छी खबर फैलाए और सभी इस पेपर से मतलब जितना इंफॉर्मेशन हो, जितना अच्छा न्यूज़ हो या बुरा न्यूज़ हो, सभी इस न्यूज़पेपर्स के जरिए से जान पाए और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो, डेवलपमेंट की न्यूज़ हो, सभी मतलब इस पेपर से न्यूज़ को जान पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैडम ये क्या डेली या फिर वीकली होगी? ये डेली होगा। अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई करने के पास इशू तो हमको देना पड़ता है, इसलिए हमने आज इसको प्रिपरेशन कराया इस शुभ दिन। तो उनके साथ जो द डिमा हासाओ टाइम्स जो डेली न्यूज़पेपर बनने के लिए जा रहा है, तो हमारे जो NDS न्यूज़ डिमा हासाओ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं हम। और हाफलोंग शहर से मैं जैतुनिशा विष्णु शर्मा के साथ न्यूज़ डिमा हासाओ। Today, at around 2 p.m., the Honorable CEM, Shri Devojit Thausen, North Kachar Hills Autonomous Council, accompanied by the other official from the council, visited Redzol, a place located at around 12 kilometers from Haflong, and inaugurated the gravity pipelines, laid from a waterfall in Redzol up to Haflong town to provide water. The gravity pipelines depends entirely on the force of gravity for transport of water using large steel pipes.
Shri Devojit Thausen also inaugurated the pipelines and made assurance the water problems in Haflong will now onwards be solved with this new system. फिलहाल मैं मौजूद डिमा हासाओ जिले की जटिंगा पे, जहाँ एक छोटा सा गांव है रेगजोल के पास में ये जो जगह है जहाँ पे पानी जो अब दिखाई दे रहा है, कैमरा पर्सन जो विष्णु दिखा रहे हैं आपको, तो पानी 3 किलोमीटर ऊपर से इसे लेके आ रहे हैं जो तक हाफलोंग शहर करीब 5000 फीट ऊपर है, बड़ाइल पहाड़ के ऊपर। तो उसी में विंटर और समर सीजन पे काफ़ी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है पानी के लिए। तो फिर अभी से जो पीएचई डिपार्टमेंट लोगों ने इसे नया तरीका से बनाया, नया जो ग्रेविटी लाइन, इसे ग्रेविटी के जरिए इसे पूरे हाफलोंग शहर तक पहुंचाया जा रहा है इस पानी को। तो अब तक हाफलोंग की जनता के लिए एक खुशखबरी है कि अभी से और भी पानी का असुविधा नहीं होगा। तो अभी से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो इसी के द्वारा आपको कैमरा पर्सन दिखाई दे रहा है कि ये पाइपलाइन के जरिए पूरे 3 किलोमीटर ऊपर से इसे लाया जा रहा है। यहाँ से करीबन हाफलोंग शहर है करीबन 12 किलोमीटर दूर यहाँ से पानी ले जा रहा है। डिमा हासाओ के जटिंगा से मैं जेड नुनिसा, वीडियो जर्नलिस्ट विशु शर्मा के साथ न्यूज़ डिमा हासाओ। The Honorable CEM also inaugurated the completed DPLH road via Fishery Office Approach Road in Haflong. The approach road covers the entire area by the Fishery Office and has been built properly for the convenience of the people. The local people are very pleased with the completion of this road with hopes for the proper maintenance of the road. The day also proves a great day for the people of this district as the attention is now spotted towards the office of the Additional Director of Sericulture Haflong Dima Hasao, where today the Honorable CEM in presence of other officials from councils also inaugurated a new silk processing unit, Department of Sericulture Haflong Dima Hasao. This unit aims on helping the common people of the district in the field of sericulture, where in the new unit setup it aims on providing space, new equipments, processing machines and a business platform for the people interested in the field of sericulture. In all, the 69th Independence Day was winded up with great and good undertakings, all in favor of the common public, and has left with a positive and noticeable mark in the district. This is all for today. To get more updates from Dima Hasao to the world, keep watching NDH.